नमस्कार बच्चों। ये एक YouTube चैनल मैंने बनाया है जिसमें मैं 9 से लेकर 12 तक फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैथ के सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा, जिसमें हर एक चैप्टर पे जितने भी हो सके कम से कम, लेकिन 2-3 वीडियो हर चैप्टर पे आएंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट समझाने के साथ साथ उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो उसी क्रम में आज लॉगरिथम नामक चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ, जो मुझे लग रहा था कि बेसिक मैथ्स के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। बेसिकली हम सब जानते हैं कि जैसे हमें लिखना है a⁴x = b। अगर हम इसको लॉग के टर्म में लिखना चाहें तो ये जो बेस है, ये चूँकि a⁴x है तो ये बेस चला जाता है यहाँ पे, और जो भी पावर की वैल्यू होती है, जैसे a⁴x = b आया तो वो ये इस जगह पे लिख दिया जाता है, और जो पावर होता है उस इक्वल टू के इस तरफ चला जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल समझें 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो अगर इसको लॉग के टर्म में लिखना है तो हम इसको लिखेंगे लॉग 100 ऑन बेस 10। तो चूँकि इसकी पावर 2 थी तो इज इक्वल टू 2 हो गया। वैसे ही a⁴x = b था तो लॉग b ऑन बेस a इज इक्वल टू x। तो हम यहाँ से एक बात समझ लें कि किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसी वजह से log 1 ऑन बेस 10 की वैल्यू 0 हो गई। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बेसिक है बिल्कुल, जिनका इस्तेमाल हम हर जगह करेंगे। तो उसमें सबसे पहला कि log a ऑन बेस a इज इक्वल टू 1, मतलब अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। वैसे ही यहाँ पे log m⁴n और बेस क्या है इसका a, तो जो भी पावर होगी वो पावर हमेशा आगे आ जाएगी, बाकी स्टेप वैसे ही लिख दिया जाएगा n log m ऑन बेस a। दो नंबर अगर मल्टीप्लाई में है पर लॉग के साथ है तो दोनों मल्टीप्लाई को तोड़ेंगे तो वो प्लस में टूटेगा। पहले log m फिर प्लस log n। उसी तरीके से अगर ये डिवाइड में है, जैसे log m/n, तो पहले log m फिर माइनस log n। ये है थर्ड बेस लेने की, कि जैसे log b ऑन बेस a है तो जो log b है तो उसको ऊपर लिखेंगे, और जो बेस में होता है वो टर्म नीचे चला जाता है। यहाँ पे थर्ड बेस आप c भी लिख सकते हो या e भी लिख सकते हो, कुछ भी एक तीसरा बेस ले लिया गया है। इसी का ये है इंटरचेंज ऑफ बेस की, मतलब जो बेस यहाँ पे a है वो देखिए यहाँ पर आकर के b हो गया। तो अगर इस तरीके की काम करते हो आप तो इसको आप पलट करके 1 करके लिख सकते हो। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो a log x ऑन बेस a, तो अगर ये और ये चीज़ सेम हो, मतलब पावर में भी लॉग हो और बेस में भी लॉग है, तो इसमें जो है अगर ये सेम हो तो इसमें केवल जो वैल्यू होती है लॉग के सामने वाली वही आंसर हो जाता है। फिर अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, आज के हमारे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर रहेंगे कि log a ऑन बेस n, log a पावर n है अब और बेस इसका है a⁴m। तो इसमें जो अपर वाला पावर होगी n वो ऊपर लिखा जाएगा, जो बेस की पावर होगी वो नीचे लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इन्हीं पर बेसिक से क्वेश्चन ले लेते हैं। जब मैं सबसे पहले अभी जो हमने आपको बात बताई कि अगर a है तो a की पावर c इज इक्वल टू क्या हो गया b। तो ये वैल्यू आपको b दिख रही है तो हमारा ऑप्शन नंबर b करेक्ट है। वैसे ही वैल्यू ऑफ log 27 ऑन बेस 9, तो अब हमको यहाँ देखना है कि हम पावर में क्या लिख सकते हैं। तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। 3 3 9 3 27। तो अभी देखिए जो हमने लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी आपसे a⁴n और a⁴m, तो उसमें आंसर था n/m। उस हिसाब से इसमें देखें तो इसमें पावर है 3 और इसकी पावर है 2, तो आंसर हो गया 3/2। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ आइए,
लॉग ये लिखा है 16 मतलब 2 टू द पावर 4, रूट 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट मतलब 2 की पावर 1/2। तो पहले अपर लिखेंगे 4, फिर यहाँ नीचे आएंगे पावर लिखेंगे 1/2, तो पलट के ऊपर आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 हो गया। आते हैं आगे के क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 4, लॉग 2√3 पावर है। तो लॉग देखिए 2√3 का मतलब क्या है कि अगर 2 को अंदर भेज दें तो हो जाएगा कितना 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और ये आपका है 728, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये 728 लिख दीजिए यहाँ पे। तो यानी हो गया लॉग 12, वो भी अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 12 का मतलब है 12 की पावर 1/2, और 728 होता है 12 का क्यूब। तो फिर वही यहाँ पे तो 3 बाई, यहाँ पावर क्या है 1/2, ये 2 पलट के ऊपर जाएगा, 3 2 जा 6, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। लॉग 0.01 आप पावर के लिए समझ सकते हैं कि 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, क्योंकि देखिए एक प्लेस और 2 प्लेस फांद है, यहाँ पर डेसिमल यहाँ पे है तो उसको फांद के 1 2 3 प्लेस इधर आना पड़ेगा, यानी वो है 10 की पावर 3। तो टोटल आप देखेंगे तो ये यहाँ पावर है 3 और यहाँ है -2, तो फिर वही प्रॉपर्टी, तो 3/-2 या -3/2, आपका ऑप्शन हो गया डी। सेम वैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ 10 की पावर 1 है, इसमें 10 की पावर देखेंगे तो अभी डेसिमल आपका यहाँ पे है, आप इसको लेके जाओगे 1 2 3 4 5 और 6 प्लेस का मतलब हुआ 10 की पावर -6, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ -6 है, तो -6/1, यानी आंसर हो गया आपका -6, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी थोड़ी सी उसमें ही फिर समझने के लायक है कि अब यहाँ देखिए हमने 3 स्टेप एक साथ दे दिए हैं, तो ये 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो 2/1 हो गया। सेम ऐसे ही आगे बढ़े, ये है 5 की पावर 1 और ये है 5 की पावर 3, तो ये कितना हो गया 3/1 हो गया। यहाँ बढ़े 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 2 की पावर है 1, तो प्लस 4/1 हो गया, तो 4 3 7 2 9, आंसर हो गया। क्वाइट सिंपल। यहाँ आइए, लॉग 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, 9 को क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस लॉग 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर और 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब। तो यहाँ पावर है 3 और यहाँ है 2, तो 3/2 माइनस यहाँ पे है 2 और फिर यहाँ पे है 3, ठीक, तो 2/3, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, नीचे से सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 -4, 9 में 4 गया 5/6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ log 2, log ऑन बेस 2, फिर log ऑन बेस 5 और 625 की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करें, ब्रैकेट बनाए तो ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व करते हैं। 5 तो हो गया, 625 को क्या लिखेंगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, यानी 5 की पावर 4, log 2 आपका बाहर है। ठीक, तो अब यहाँ से देखिए इसकी तो 4/1 वैल्यू आ क्या आई 4 आई। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे log 4 को क्या लिखते हैं 2 का स्क्वायर और ये 2 की पावर 1 है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आई 2/1 यानी 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि ये वैल्यू क्या होगी। यहाँ बहुत बार log दिख रहा है, तो अब हम यहाँ ब्रैकेट से सॉल्व करते हैं। समझिए 65,536 होता है 2 की पावर 16, लॉग में है 2, यानी इतना हिस्सा जब आपने सॉल्व किया तो ये 2 की पावर 16 और ये ऑन बेस 2 है तो ये 1 हो गया, तो आपको केवल मिला 16।
फिर 16, फिर इसको लॉग को ले लीजिए, log 2 ऑन बेस 16, 16 को क्या लिखेंगे, 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, यानी इस पूरी वैल्यू से मिली 4। हम यहाँ तक हो चुका है हमारा। अब फिर ये log 2 है, यानी log 2 ऑन बेस 4, तो इस 4 को क्या लिखेंगे आप, फिर से वापस से इधर लिखे दे रहा है, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ से इस पूरे की वैल्यू 1 हो गई, वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। अब यहाँ तक हमारा हो गया, अब एक लॉग बाकी है, तो log 2 ऑन बेस 2 जानते हैं सेम है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आप इस चीज़ को ऐसे भी यहाँ पे ऐसे भी समझ सकते थे, अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहें इसको, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 आ रहा है, और ये भी 2 की पावर 16 है, तो अगर दोनों 16 16 है तो 16/16 क्या हो गया 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और हम देखेंगे कि आगे कुछ और अच्छे सवाल। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये tan के कॉम्बिनेशन से हमको दे दिया गया है। tan के कॉम्बिनेशन में चूँकि अब ये देखिए, आप पॉजिटिव प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन का मतलब हमने पीछे बताया था कि अगर मल्टीप्लाई हो तो बीच में प्लस हम लगा देते हैं। तो अब यहाँ पर चूँकि प्लस लगा है, यानी ये सारी चीज़ें आ जाएंगी मल्टीप्लाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 1 tan 2 डिग्री सब मल्टीप्लाई में, tan 3 ऐसे ही, और ये मल्टीप्लाई होते होते पहुंच गया है tan 89 तक। अब ध्यान से समझिए, tan की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इसकी वैल्यू 1 होगी, कब, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री हो, मतलब ये 1 इंटू tan 89, देखिए दोनों का सम 90 आ रहा है, तो अगर ये 90 है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। वैसे 2 का 88 से, 3 का 87 से, तो ये लगातार सब होते होते ये पूरी की पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। तो ये तुम्हारे पास बचा log tan 1, log tan 1 log 1, और log 1 की वैल्यू हमने पढ़ी कि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये फिर वही बेसिक कि log 10 ऑन बेस 10, log 100 ऑन बेस 10, log 1000 ऑन बेस 10, log 10,000 ऑन बेस 10, log 1 लाख ऑन बेस 10। तो इसमें 10 के जो पावर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 4 5। तो हमको बताया गया है कि जो भी पावर हो वो पावर आगे आ जाती है, तो यहाँ आगे आएगी अगर पावर तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 10 की पावर 2 है तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 10 की पावर 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा आगे, 10 की पावर 4 है तो 4 आ जाएगा, 10 की पावर 5 जीरो है तो 5 है, तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15 आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, सबसे आसान तरीका इसको समझने का ये है, लॉग में ऑन बेस 10 अगर है तो हम देख लें कि जो लॉग जिसकी निकालने को वैल्यू बोल रहा है उसके पास कितने जीरो है। इसके पास एक जीरो था तो उसमें 1, इसके पास 2 जीरो थे तो इसकी वैल्यू 2, इसके पास 3 जीरो है तो 3, 4 तो 4, 5 जीरो है तो 5। ये सबसे आसान तरीका है, आप इसको डायरेक्ट लिख कर इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे माइनस लगा है, तो माइनस का मतलब हमें पता है, माइनस तब लगता है जब दो चीज़ें डिवीज़न में हो लॉग में, तो यानी हम इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो 40,000/4, 4 से 40,000 काट दिया तो आपका फिर आ गया 10,000। 10,000 में कितने जीरो हैं, 4 जीरो, तो इसका आंसर क्या होगा 4, क्वाइट सिंपल। ठीक है, ये देखिए, अब उसी पे बेस्ड अब यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ आपको दी हैं और वैल्यू आपसे इसकी पूछ रहा है x माइनस 2√y की। तो हम सबसे पहले x से शुरू करते हैं, तो x इज इक्वल टू लॉग 0.1 का मतलब 10 की पावर -1, क्योंकि डेसिमल में 1 प्लेस शिफ्ट करना है। 0.001 मतलब 10 की पावर -3, 1 2 3 प्लेस। तो यहाँ से वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू -3/-1, यानी x इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, बहुत आसान है। 9 की वैल्यू, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, तो ये हो क्या हो गया 4/2, तो ये आ गया 2, यानी x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 2। हमसे वैल्यू पूछ रहा है x माइनस
2√y की, रूट के अंदर कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख दिया। 3 - 2√y मतलब अंडर रूट के अंदर 2। तो अब ये हम इसमें ऑप्शन देखें तो 3 - 2√2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इस पर तो स्क्वायर रूट लगा है। अब ये बाकी ऑप्शन में से कुछ होगा। तो अब हम आपको इसमें एक सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। जब भी आपसे इस तरीके का स्क्वायर रूट पूछे तो आप ध्यान दीजिएगा कि पहली बात, जो नंबर रूट के अंदर है, रूट के अंदर क्या है 2, तो उसको तो ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्लस लगा है कि माइनस, माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस लगाओ तो प्लस लगा दीजिए। फिर जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो उसका आधा करिए तो 2 का आधा हुआ 1, यही आपका आंसर हो गया, यानी हो गया √2 - 1। अभी आगे चल के कई सवालों में आगे डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को, और नहीं तो आसान, और बाकी टीचर्स आपको बताएंगे कि 3 को आप लिख सकते हैं 2 + 1 और ये -2√2। तो ये आप 2 को अगर देखें तो ये √2 का स्क्वायर है, तो आप देखिए तो a² + b² - 2ab है, तो यानी हो गया a मतलब √2 माइनस b क्या है 1 -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया, ये आंसर आ गया। चलिए अब ये देखिए, यहाँ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, केवल बेस को ही आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो बेस आप देख पा रहे हैं कि बेस है 4 के साथ लिखा है क्यूबिक रूट ऑफ 4 का स्क्वायर। तो क्यूबिक रूट में मतलब समझ रहे हैं कि हम 4 की पावर, जो भी यहाँ नंबर होता है वो अपॉन में चला जाए, तो 4 की पावर हो गई 2/3, 1 पहले से है, 1/1024। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये होता है 2 की पावर 10, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर -10। अगर 4 की पावर लिखना चाहते हो तो 4 की पावर हो जाएगा -5, जो 2 की पावर 10 है तो 4 की पावर 5 होगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में होने की वजह से पहले इनकी पावर हो जाएगी ऐड, तो 1 + 2/3 यानी हो गया 5/3, 4 की पावर 5/3, जहाँ 4 की पावर क्या है -5। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसमें ऊपर वाला ऊपर लिखा, फिर इसके बाद जो नीचे वाली की पावर है वो लिखी, तो 5 से 5 कट गया और ये 3 पलट के आ गया ऊपर, तो आंसर हो गया -3। क्वाइट सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आप इसकी वैल्यू बताइए x की। तो अब आप ये देखिए, ये लिखा है a² का स्क्वायर b² का स्क्वायर -2ab एंड 2a² b², तो हम इसको लिख सकते हैं a² - b² का होल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर ऑलरेडी से x - 1 है, तो वो चीज़ें मल्टीप्लाई में आ गई। इसको इधर वाला पार्ट ऐसे ही लिख दिया। अब आपको पता है a² - b² यानी a + b और a - b, तो यानी हम ये लिख सकते हैं a + b की पावर पूरी कितनी 2x, इसका मल्टीप्लाई कर लिया -2, और वैसे ही a - b की भी पावर कितनी 2x - 2 बराबर हो गया a - b की पावर 2x और a + b की पावर -2। अब हम देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका, ये a + b की पावर 2x - 2 है, a + b की पावर -2 है, तो ये -2 से ये वाला -2 खत्म हो गया। a - b की पावर 2x - 2 है, a - b की पावर 2x है, तो माइनस ये 2x से ये 2x खत्म हो गया। तो यहाँ पर केवल बचा है a + b की पावर 2x, और यहाँ बचा है a - b की पावर -2, तो इसको हम अपॉन में भेज के अगर उधर ले जाएं तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। अब चूंकि हम देख रहे हैं आंसर लॉग में भी है, ये तो आ नहीं रहा है क्योंकि हमको x की वैल्यू बतानी है, तो हमें पावर अगर आगे लानी तो हम दोनों पक्षों में लॉग ले लेते हैं। तो लॉग अगर ले लिया जाए तो लॉग a + b की पावर 2x बराबर लॉग a - b की पावर 2, ये 2x आगे भेज दीजिए, 2x लॉग a + b 2 लॉग a - b, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x = ये लॉग कहाँ आ जाएगा अपॉन में, तो आंसर हो गया लॉग a - b अपॉन लॉग a + b, ऑप्शन नंबर डी। क्वाइट सिंपल। ठीक है, आता है क्वेश्चन नंबर 17 पे। अच्छा, ये बेसिक प्रॉपर्टी पे है, ये आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि 9/16 को हम लिख सकते हैं x की पावर -1/2 प्रॉपर्टी से। पलट दो भाई,
तो ये हो जाएगा 16/9, x की पावर 1/2। 1/2 का मतलब इधर आएगी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16/9 का क्या, होल स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर हुआ 256 और 9 का स्क्वायर हुआ 81। ऑप्शन नंबर डी खत्म। यहाँ आइए, यहाँ अब हमसे यहाँ पे x की वैल्यू जरूर पूछ रहा है, पर हमको यहाँ इक्वल टू 0 लिखा है। इसमें और एक पीछे क्वेश्चन था, उसमें x नहीं था, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, उसमें इक्वेशन नहीं थी। इक्वेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर 0 के इक्वल अगर कर दिया जाता है तो इक्वेशन कहलाती है वो। तो अब यहाँ पे अगर आप यहाँ से सॉल्व करिए तो 10 की पावर पहले क्या हुआ 0, मतलब उसकी वैल्यू हो गई 1। अभी इसके इक्वल बचा यानी log 10, ठीक, फिर 10 की पावर 1 यानी 10 हो गया, ये log x ऑन बेस 10। फिर देखिए तो x इज इक्वल टू 10 टू द पावर क्या हो गया 10। ऑप्शन नंबर डी, क्वाइट सिंपल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए x यहाँ पे प्लस लगा है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई में होनी चाहिए दोनों चीज़ें। तो log बेस में e रखा, x इंटू 1 + x हो गया मल्टीप्लाई में। अब यहाँ फिर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो e की पावर क्या हो गई 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 उसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x + x² 1 उधर उठा लाइए, तो x² + x - 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। आसान सा सवाल था। अब क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं 2 की पावर x इंटू 3 की पावर 2k इज इक्वल टू 100। log 2 की वैल्यू दी है, log 3 की दी है, ये log 2 और log 3 की वैल्यू होती है, ठीक है। जिसे नहीं पता है वो उसे याद कर ले। तो 2 की पावर x, अब इसको अगर आपको पावर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है x की, वो है पावर में, यानी हमको हटाने के लिए यहाँ log लेना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो मगर log लेते हैं तो log की पहली प्रॉपर्टी से ये दोनों मल्टीप्लाई में होने का मतलब इसको ये प्लस करके लिख देगा, ठीक है। इधर log 100 हो गया, 100 का मतलब आप समझ रहे हैं कि भाई ऑन बेस 10 है तो इसकी वैल्यू 2 0 है तो इसकी वैल्यू होगी 2। यहाँ x आगे और क्या बचा log 2, यहाँ 2 के आगे क्या बचा log 3, ठीक। अब ये शायद 2 के ना होकर के x है, x हो गया, ठीक है। देखिए log 2 की वैल्यू, क्योंकि k वैल्यू तो आपको दी नहीं है तो x भी होना चाहिए, ठीक है। x है ये कन्फर्म। तो x आप इसको आगे कर लीजिए, x कॉमन हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3010, यहाँ x कॉमन कर लिया, 2 log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771 इज इक्वल टू 2। अब ये क्योंकि देखिए आप इस तरीके के डेसिमल कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है, तो हम लगभग में करके चलते हैं, ठीक है। डेसिमल के कुछ कम अक्षर ले लेंगे। तो 47 आपको दिख रहा है, 47 इसको 48 मान लीजिए, चलिए 48 2 जा हो गया आपका 96, तो 0.96 0.30 अगर कर लिया जाए, ठीक है, तो 96 और 30 से ये आपका हो गया, इस ये अपॉन में जाएगा 2 के, तो ये हो गया 1.26। अगर इसमें डेसिमल हटा के 2 0 बढ़ा दें तो 200/125 भी अगर माने हम तो 25 से काट दें तो ये 8 और ये नीचे हो गया 5। इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग में 1.6 आया आपके पास, ठीक है। 1.6 मतलब 1.6 किसके आसपास 1.59 के। तो ऑप्शन नंबर हो गया सी। और ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन था। प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अच्छे से मैथ को पढ़ पाए। थैंक यू।